वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में पाक सऊदी सरमायाकारी और तजारती उमूर पर भी बातचीत, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पाक सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर जदीद और खुदकार असलहे से हमला किया। बनू पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 12 रोज बाकी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। हुकूमत मुकर्ररा तारीख के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। SIFC की सहूलतकारी से मुआशी इस्तेहकाम, गवादर फ्री जोन की तरक्की में अहम पेशरफ्त। पोटाशियम सल्फेट खाद की बरामदात का आगाज। कंपनी को सालाना 10,000 टन या 50% पैदावार बरामद करने की इजाजत मिल गई। रवा साल एगवेन प्लांट की बरामदात $70 लाख तक पहुंचने की तवक्को। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर आसिफ जरदारी का कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत से बलोचिस्तान की पार्लिमानी जमातों के अरकान की भी मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल और अवामी बहबूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ दी। आसिफ जरदारी ने कहा, ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा, तफसील से हर किसी को सुनूंगा। सबको हुकूक देना चाहते हैं, छीनना नहीं चाहते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कहते हैं ऑपरेशन का फायदा नहीं, नुकसान ही होना है। गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। जितने दहशतगर्द मर रहे हैं अफगानिस्तान से मजीद आ रहे हैं। अमन अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल इजलास मीटिंग कम प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। इलामिया से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। नायब गवर्नर मक्का ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान में सरमायाकारी और दीगर अमूर पर बात होगी। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। हुकूमत ने चीनी माफिया के सामने घुटने टेक दिए। चीनी 164 रुपए किलो तक फरोख्त करने की इजाजत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं चीनी की कीमत 180 से 200 रुपए तक जाने की बातें हो रही हैं। यकीनी बनाएंगे चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए से जायद ना हो। कीमत बढ़ी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिरा फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आवाम के नाम पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है रिश्वत और सिफारिश बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नए जजेज आने के बाद मुकदमात के फैसलों में तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के एलामिये के मुताबिक ये इकदाम आला अदलिया में एहतसाब यकीनी बनाएगा। आवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने वाज़ेह किया कि जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। जायजा लिया जा रहा है। वीजा मसाइल से किस तरह निपटना है, देखना है किसे अमरीकी एंट्री की इजाजत देनी है। विफाक और पंजाब का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन के बाद पंजाब हुकूमत से भी नोटिफिकेशन जारी।
ईद उल फितर 31 मार्च को होने का कभी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को रोहित के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक नजर आएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोली कौमी सलामती के इजलास में पीटीआई की गैर हाजिरी अफसोसनाक है। पीटीआई मुफाद परस्ती की सियासत कर रही है। पीटीआई ने हमेशा फौज के खिलाफ हर्जा से राय की। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान से माहिदे और मफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास, पाकिस्तान के साथ कस्टम अमूर में ताउन और बाहमी मदद के हवाले से माहिदे की मंजूरी दी गई। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की भी मंजूरी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी में नौजवान और किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चंद बरस में दुनिया माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर हुई। शजरकारी मुहिम से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। JUI के साबिक तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन अहमद की उम्र 74 बरस थी। तवील अरसे से अलील थे। मौलाना फजल रहमान का हाफिज हुसैन अहमद की वफात पर इज़हार अफसोस। कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब खत्म हो गया। इसराइल ने गजा सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी। 2 दिन में 440 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा सिटी पर हमले में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 30 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। सरहदी बाढ़ के साथ इसराइली टैंकों ने पोजीशन संभाल ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है फ़ज़ाई हमले सिर्फ इब्तिदा हैं। जब तक हमास इसराइल के लिए खतरा है, कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तानी निगरान ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि गजा में बगैर किसी वजह के जंग बंदी को ख़त्म किया गया और सिर्फ एक दिन में 123 बच्चे शहीद किए गए। बदकिस्मती से तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं। ये बच्चे सिर्फ तारीख में नंबर्स की हद तक रह जाएंगे। अमरीकी अदलिया ट्रंप इंतजामिया के फैसलों की राह में रुकावट बन गई। अमरीकी अदालत ने एलन मस्क को USAID खत्म करने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। मुकदमा USAID मुलाजिमीन की जानिब से दायर किया गया था। अमेरिका के चीफ जस्टिस का जज जेम्स बॉसबर्ग के मुआवजा करने से इनकार। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि अदालती फैसलों से इख्तिलाफ पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं है। ट्रंप ने जज के मुआवजे का मुतालबा किया था। जज ने ट्रंप को हालत जंग की अथॉरिटी के इस्तेमाल से रोका था। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है कि जज पागल शख्स हैं। नौ माह से खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बिलाखिर बाहिफाजत ज़मीन पर वापस आ गए। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए। 2 खलाबाज 2024 में स्टार लाइन्स खलाई जहाज़ के जरिए मिशन पर रवाना हुए। खलाई जहाज़ में खराबी के बायस वहीं फंस गए थे। रेलवे का 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर आएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को रवाना होगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलेगी। लाहौर में फ्री वाईफाई का दायरा कार मजीद वसी। शहर में 230 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम। फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर मुंतकिल कर दिया गया। सारिफीन को मजीद तेज़ इंटरनेट मिलेगा। 11 अजला में 300 पॉइंट्स पर मुफ्त वाईफाई सर्विस फाल।
और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वफाकी दारुल-हुकूमत और बलाई पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मरी कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वफाकी दारुल-हुकूमत और बलाई पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मरी कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई।